नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो एक क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, उसका कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया थर्ड टाइम जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया, साथ में उसको 5 साल का बैन लगा दिया टूरिस्ट वीज़ा। तो कनाडा में जब बैन लग जाता ना, बैन के बाद उसको रिमूव करना इट इज़ नॉट सो ईजी। क्या है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर हैं, जैसे इंडिया के अंदर कोर्ट कचहरियों के चक्करों में पड़ते हैं तो कितना टाइम और कितने पैसे और कितना समय वेस्ट होता है। इसी तरीके में फॉरेन कंट्रीज़ में भी यही सिस्टम है और वहाँ पे लाखों रुपए की चार्जेस हैं। कोई लॉयर वहाँ का सॉलिसिटर आपसे 3500 कैनेडियन डॉलर मांगता है, कोई 4000 मांगता है, कोई 3000 मांगता है। इवन उसके बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो बैन है 100% रिमूव होगा। तो ऐसे है कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिन स्टूडेंट्स के ऊपर, जिन टूरिस्टों के ऊपर, कुछ पीआर केसेस के ऊपर बैन लगता है, साथ में वीज़ा रिफ्यूज़ होता है क्योंकि हमने बहुत सारी नेग्लिजेंसीज की होती हैं कनाडा के साथ। फेक डॉक्यूमेंट, फेक जीआईसी, फेक आयल्स, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसे फेक डॉक्यूमेंट लगा के जब हम चीज़ें अप्लाई करते हैं तो इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करने से पहले ऐसा कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। और सबसे बड़ा जो फॉल्ट है अब क्लाइंट का खुद का अपना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी फ़ाइल के साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो एजेंट क्या करेगा। जहाँ एजेंट ने तो अपने पैसे लेकर साइड में हो जाना है। तो सबसे ज़्यादा सफ़र वही होता है जिसके ऊपर बैन लगता है, जिसका समय और जिसके पैसे वेस्ट होते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया है। इसको बैन से बचाया है हमने, बैन से बचाया है। वो किस वे से है, रिफ्यूज़ल आई इसकी थर्ड टाइम, इसने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। तो थर्ड टाइम जब इसकी रिफ्यूज़ल आई, साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएफएल, जिसको प्रोसीजनल फेयरनेस लेटर भी इशू करके दे दिया। मेरे पास आया, सर मैंने तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है, तो मेरा अभी इन्होंने कहा कि आप 10 दिन के अंदर रिप्लाई दें, नहीं तो हम आपका बैन लगाने वाले हैं, क्योंकि आपने एजुकेशन और अपनी प्रीवियस जो बिजनेस चीज़ें हैं दोनों कंट्राडिक्ट लिखी है। पहली एप्लीकेशन में कुछ लिखा था, इस एप्लीकेशन में कुछ लिखा है, तो आपको हम 10 दिन का टाइम देते हैं, अदरवाइज़ हम आपका केस भी रिफ्यूज़ करेंगे, साथ में बैन भी लगाएंगे। तो उसका हमने रिप्लाई क्या दिया, इसके अंदर मैंशनड है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आपने किसी भी अथॉरिटी को या एम्बेसीज को प्रोवाइड करनी है तो साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ, सिर्फ लिखना नहीं है, साथ में उसका एविडेंस लगाना है, तब उन चीज़ों को प्रॉपरली कंसिडर किया जाता है। वी आर वेरी टेक्निकल फॉर प्रोसीजनल फेयरनेस लेटर के ऊपर। अगर आपको पीएफएल आया हुआ है तो देन कांटेक्ट करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस वे से प्रेजेंट करना है। बट ये कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि अभी वो बैन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें हमने क्या लिखा था, आई वुड लाइक टू से दैट आई एम सो एंड पासपोर्ट नंबर सो एंड सो, अप्लाई माई सो एंड सो वीज़ा एंड my visa refused and putting me and visa is being refused and giving a 10 days time to give the reply of that one. Uska reply, in this regard it is intimated that it is happened due to I do not know what my agent have provided you with 2020 as I was not provided my form to check I am। तो मैंने इसके अंदर यही लिखा था कि मुझे उस टाइम मालूम नहीं था कि क्या क्या प्रोवाइड किया था जब 2020 में अप्लाई किया था। मैं एक्चुअली जो हूँ वो मैं ये मेरी एजुकेशन थी। मैंने बताया कि मैंने प्रीवियसली ये एजुकेशन की थी, ये मेरी डिग्री है। अगर ये डिग्री मेरी फेक पाई जाती है तो आप मेरे अगेंस्ट बैन भी लगाएं और पुलिस एक्शन भी लें। और मैंने प्रीवियसली यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, उसका अपना कोई यूट्यूब चैनल भी था, उस यूट्यूब चैनल के मैंने लिंक भी लगाए हैं। यही मेरा प्रीवियस वर्क है, यही मैंने मेंशन किया था। 2020 में जो अप्लाई किया था मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ऊपर बैन ना लगाया जाए, क्योंकि मैं एक जेन्युइन विजिटर हूँ। ये मेरी सारी चीज़ें हैं, मैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ इनको भेज रहा हूँ। फिर भी अगर इसके ऊपर आप बैन लगाना चाहते हैं, मुझे एक चांस दिया जाए और मुझे पर्सनली वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, वहाँ पर मुझे सारे के सारे यही द्वारा क्वेश्चनिंग की जाए। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो देन आपके पास 100% राइट है, आप मेरे ऊपर बैन भी लगाएं और मेरे अगेंस्ट पुलिस केस भी रजिस्टर्ड करें। ऐसे लेटर को पढ़ने के बाद उन्होंने इसको प्रॉपर्ली कंसिडर किया और इस बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन बैन नहीं लगाया। तो ऐसा है कि वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट रिफ्यूज़ल केसेस और इवन बैन केसेस। अगर आपका ऐसा व्हाट्सएवर केस है तो क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर संपर्क करें। हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है रिफ्यूज़ल केसेस और बैन केसेस से रिलेटेड, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। वहाँ जाकर हमारी डेडिकेटेड वीडियो देखें। अगर आपका केस उनसे रिलेटेड है तो हमें संपर्क करें, तो हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसका लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।